कल हमने बात करी थी, हम लोग एनिमेशन देख रहे थे। और एनिमेशन के बाकी सारे जो टाइप्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। हमने बात करी थी, उसमें एक ऑप्शन था जो क्रिएट एनिमेशन का था, वो आज हम बात करेंगे। तो एनिमेशन करने के लिए हमने एक स्क्रीन ऑलरेडी ले रखी है, उसमें कुछ चीजें ले लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्विंग एक सर्च करा, झूले को इंग्लिश में बोलते हैं। हमें किसको ट्राई कर लेते हैं। ऑलरेडी एक एनिमेटेड वाला तो दिखा ही रहा है, तो वो हमको अच्छा लग सकता है। प्लस मैंने यहाँ पे एक ले लिया। इससे भी प्यारा अगर कुछ और मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये वाला एक है, ये वाले से अच्छा बेटर हम इसको लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक फोटो बनाया है और उस फोटो में हमको क्या करना है, इस बच्ची को झूला झूलते हुए दिखाना है। इस तरह का एनिमेट चाहिए। एक मिनट आरती जी को ऑडियो और कनेक्ट हो जाए फिर हम सिखाते हैं। आरती जी, आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही। ठीक है। लास्ट उसमें हम एनिमेशन देख रहे थे, तो आज हम एनिमेशन क्रिएट करना सीख रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था उसमें एक फिक्स्ड तरीका है, उसी तरीके से वो एनिमेशन दिखाई दे रहा था। तो अगर हम अपने हिसाब से कुछ चाहते हैं कि वो इस तरीके से मूव होता हुआ दिखाई दे, जैसा उसमें नहीं दे रहा है वैसा नहीं चाहिए, हमको कुछ अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें वो क्रिएट करने के लिए हमने ये एक एलिमेंट लिया, कुछ झूला झूलती हुई एक लड़की का फोटो यहाँ पर हमने अभी लिया है। एज अ ग्राफिक हमने सर्च करा था, और फिर हम एनिमेट पे जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन जो कल हमने छोड़ दिया था, बाकी सारे हमने यूज किए थे, बट एक ऑप्शन हमने छोड़ा था, वो था क्रिएट एनिमेशन। मैंने पहले फोटो पे क्लिक नहीं किया था, इसलिए वो क्रिएट वाला ऑप्शन नहीं आता, पेज का आ रहा था। मैंने जैसे ही फोटो पे क्लिक करके एनिमेट पे क्लिक किया, तो एक क्रिएट एनिमेशन का एक ऑप्शन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मधुमक्खी बनी हुई है और उसके चारों तरफ एक स्क्वायर बना हुआ है। दिख रहा है? उसके नीचे हाँ क्रिएट लिखा हुआ। हाँ। आरती, लक्ष्य दिख रहा है? मैम एक बार आप ये वापस दिखा सकती है वो मतलब कि वो एस्टिमेट वाला हाँ कैसे आप। बिल्कुल, शुरू से देख लेते हैं हम। एक बार हमने ब्लैंक पेज लिया, फिर ऊपर मैंने स्विंग करके टाइप करा, और टाइप करने के बाद यहाँ से स्विंग करते हुए किसी पर्सन का, बच्चे का फोटो मैं यहाँ से ले लूंगी, ग्राफिक ले लूंगी, मीन्स फोटो नहीं है यहाँ, ग्राफिक्स है। और उसे मैंने टॉप पे किया, क्योंकि बीच में झूलता हुआ तो दिखेगा नहीं, उसे हमें किसी चीज पे चाहिए। आगे हम एक पेड़ भी लगाएंगे, उस पेड़ के ऊपर भी हम बिठा सकते हैं इसको। अभी के लिए जस्ट मैंने झूला झूलते हुए लड़की का पहले फोटो लिया, फिर इस तरीके से वो सिलेक्टेड दिख रहा है चारों तरफ मूव करता हुआ। वो करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस थे, कलर, स्टाइल, इफेक्ट्स, उसी को थोड़ा सा स्क्रॉल करते तो हमें एनिमेट वर्ड लिखा हुआ आता है, हमने कल भी बात की थी। और इसमें जितने भी एनिमेशंस थे वो सारे हमने चेक कर लिए थे। अब हमें जस्ट एक चेक करना है, इसमें क्रिएट वाला ऑप्शन था वो विजिबल है? लक्ष्य क्लियर है? हाँ मैम। तो इस क्रिएट वाले पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, ये कुछ दिखा रहा है, बट उस पे ध्यान हटा दो, क्योंकि वो जो बता रहा है वही मैं बताने जा रही हूँ। कहने क्या जा रहा है, वो वहां पे एक सैंपल बताया है आपको कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको ये एनिमेशन क्रिएट करना है, उसे क्लिक करना, उसके ऊपर फिंगर रखना, और एनिमेट करके आपको उसे जहां जहां मूव करवाना है वहां वहां अपनी फिंगर को मूव करवाना, बिना फिंगर को उठाए। जब तक आप अपनी फिंगर को उठाएंगे नहीं और फिंगर को जहां जहां मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड में वो वाला एलिमेंट मूव करेगा। क्लियर है ये वर्ड्स? तो ये आपने हाँ कौन सा बटन दबाया है? अभी मैंने यहाँ पे जो क्रिएट वाला ऑप्शन लिखा हुआ था वो दबाया है। दिख रहा है? अच्छा। मैंने बोला था हाँ एक पर्पल हाँ। कलर की मधुमक्खी बनी हुई है, येलो कलर की, उसके ऊपर जो बटन लगा हुआ है वो, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो उसके ऊपर ठीक है। क्लिक करने पे ये आपको एग्जाम्पल के लिए नीचे दिखा रहा है, उस पे कुछ भी नहीं करना है। आपको जो एलिमेंट जिसके ऊपर एनिमेशन लगाना है उसके ऊपर उंगली रखनी है, और जिस डायरेक्शन में उसे मूव करवाना है, जितनी स्पीड में मूव करवाना है, उतनी जगह उसको फिंगर्स को मूव करना बिना उठाए।
जैसे ही आप अपनी उंगली उठा दोगे वो एनिमेशन वहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिंगर रखी और इसे मूव करवाया। हमें पता है जो झूला होता है तो वो इतना सही हुआ है। एक बार वापस से हम करते हैं, यहाँ से डिलीट करना है। एक बार फिंगर यहाँ रखी और हमको पता है झूला जो होता है वो आगे पीछे ऊपर नीचे ही मूव करता है, तो हम उसी टाइप से फिंगर रख के धीरे धीरे उसको मूव करवाएंगे। ए यार, एक मिनट। थोड़ा सा ये क्या होता है एक्चुअली, फिंगर उठते से वो गड़बड़ कर देगा, इसलिए ध्यान से करना पड़ेगा। और ठंड का टाइम या गर्मी में पसीना ज्यादा आता है, ठंड में भी थोड़ा सा स्वेट हो ही जाता है वो ठंड की नमी के कारण, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा गड़बड़ होती है। धीरे धीरे जैसे अभी मैं मूव करवा रही हूँ। अगर आपको झूला तेज चाहिए तो अपनी फिंगर्स को ऐसे फटाफट फटाफट मूव करवाना पड़ेगा, और अगर धीरे धीरे चलाता हुआ चाहिए तो उसे धीरे धीरे ही मूव करना। जैसे हम झूला करते हैं तो हमें पता है हम शुरू में धीरे धीरे चलाते हैं झूले को, फिर बाद में स्पीड करते हैं। तो सेम आप कर सकते हो, जितनी देर मैं इतनी देर से चला रही हूँ तो ये इतनी ही देर मूव करेगा। अब आप बोलोगे मुझे मूव करता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो ये मूव करता हुआ आपको तब दिखेगा जब आप इसे प्ले में डालोगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये एनिमेट अभी भी हुआ नहीं है। क्रिएट पे जाएंगे और फिर हम इसको मूव करेंगे। सी, जैसे ये मूव हो रहा है एक लाइन बनी हुई आती जाएगी, दिख रही है? अब ये जो लाइन है बीच बीच में टूट रही है, मतलब ये इतनी स्पीड ले रहा है, अगर ये फटाफट होगा तो ये फटाफट दिखेगा। सी, इतनी स्लो मैंने बनाया था उतनी ही स्लो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वापस एक बार रन करके देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ये ऐसा नहीं दिखाई देगा, जब हम इसे ऊपर प्ले का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। सी, ये लड़की झूला झूलती हुई लग रही है। हमने जो लिया था वो एक ग्राफिक लिया था जो स्टेबल था, वो मूव नहीं कर रहा था, बट हमने अपना क्रिएट करके यहाँ पे बनाया। सेम एज इट इज इसकी स्पीड भी हम डिसाइड कर सकते हैं। एक बार हमने वापस से एनिमेट पे क्लिक किया तो ये आपको बता रहा है कि अगर आपको स्पीड थोड़ी सी बड़ी करना है या स्मूथ बनाना है थोड़ा और, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ, फिर देखिए ये झूला कितना तेज हो गया। लग रहा है झूला तेज हो गया मैंने जितनी स्पीड दी थी उससे। अगर आपको और तेज करना है, मध्य करना है या फिर डिलीट करना है, हमको ये वाला मोशन समझ नहीं आया, हमें कुछ और तरीके से करना था, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं और वापस से यहाँ फिंगर क्लिक करके जैसा मूव करवाना है हम वैसे मूव करवा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ गया। सी, ये नीचे ऊपर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? हाँ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये तो सीधा सीधा हमारा झूला हो गया। एक पेड़ भी मैं एज इट इज सीधा सीधा ही लगा देंगे, हम उसमें भी कोई ज्यादा वैसा नहीं लीव्स लेंगे, एक्चुअली मैं पूरा पेड़ नहीं लेंगी, सिर्फ फ्लावर डेकोरेशन या फ्लावर के नाम से हम डाल देंगे तो भी हमें बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। सपोज मैंने ये वाला लिया और इसको हल्का सा रोटेट किया। यहाँ नीचे लगेगा तो ज्यादा बेटर लगेगा, बट मैं भी यहाँ पे इसे डाली टाइप में बनाया सपोज कर देती हूँ। और इसमें अगेन हमने एनिमेशन लगाया, क्रिएट एनिमेट। तो ये ऐसा लगेगा जैसे हवा में जो पत्तियां लहराती है उस टाइप से हम कुछ बना रहे, डाली हवा से। रन करते हैं, दिख रहा है हवा वगैरह से किसी से डाली हिलती है उस टाइप का लुक आप दे सकते हो इससे। इसके सिवा एक और बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर देती हूँ। मुझे ये पेज तो बड़ा क्यों दिख रहा है आज। एक बैकग्राउंड कलर हम देते हैं। शिवानी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? सर्दी लगी है ऐसा लग रहा है। आवाज ऐसी लग रही है? आवाज से हाँ, भी लग मौसम रहा थोड़ा सा। है। और लग रहा है। और आपको सर्दी भी लग रही है, आप बार बार नाक नोज को ये कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है सर्दी भी लगी है।
हाँ, देखिए एनिमेशन में एक ग्रेडियंट करके जो एलिमेंट्स है उसमें मैंने सर्च किया ग्रेडियंट वर्ड डाल के, इसमें कि ये वाला ऑप्शन है, ये थोड़ा पानी का लुक देता है। बैकग्राउंड थोड़ा सा और दूसरा कुछ लाइट कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये जो ग्रेडियंट मैंने अभी लिया है, अब इसको मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा इस वाले ग्रेडियंट को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। कहाँ से? मैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चल जाएगा। हम्म, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसे बड़ा करा और एज अ सेंटर, ध्यान से देखना, यहाँ दोनों साइड से मैंने इसकी जो बड़ा किया है वो दोनों साइड लेफ्ट और राइट में मैंने अलग कर दिया और सेंटर में इसको रखा है। अब मैं क्रिएट एनिमेट पे जाऊंगी और इसे बिल्कुल थोड़ा सा, अरे अभी भी बाहर आ रहा है, मैं थोड़ा और बड़ा करती हूँ, 2 मिनट, सॉरी। एनिमेट, क्रिएट, और थोड़ा सा आगे, ज्यादा हो गया। हम्म, इस टाइप से मैंने इसको मूव किया एंड मैं अंदर एक फिशेस लूंगी अब। फिश डाल देते केवल तो भी चलता। लाइक ये वाली अच्छी लग रही है, ये हम ले लेते सपोज यहाँ पे। इनसाइड हमने किया और हमने अगेन एनिमेट वाला ऑप्शन लिया और क्रिएट पे क्लिक किया। फिर इन्हें थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे मूव करवाते हुए आगे बढ़ाते हैं। चाहो तो आप बाहर तक ले जाइए उन्हें, कोई इशू नहीं है। और फिर रन करिए, नीचे देखिए ऐसा लगेगा पानी बह रहा है और पानी के साथ में वो फिशेस बह रही है। ये दोनों चीजें स्टेबल थी बट हमने अपने आप से क्रिएट करके डिजाइन बनाई है। समझ में आ रहा है एनिमेट क्रिएट कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है? शिवानी, इन दोनों को एक साथ किया कि पानी को और अलग किया और फिश इसको को पहले अलग? अलग किया, पानी को पहले अलग किया था, फिर फिश को अलग अच्छा, करा है। ठीक ठीक है, ठीक। बाकी और भी कुछ एलिमेंट्स अगर अंदर रखना है हमको तो वैसे हम वो उन्हें भी रख सकते हैं। लेट्स सी कि फॉग हमारे पास है क्या, टर्टल कर रहा है। हम्म, एक और हमने ले लिया, उस पे फिर हम क्रिएट लगा देते हैं और इसको उछाल के कहीं पहुंचा देते हैं। सी, ठीक है, थोड़ी फिनिशिंग का ध्यान देना पड़ेगा, मैंने थोड़ा सा टाइम देने के बाद भी बनाया बट फिर भी पानी एक बार थोड़ा सा आगे आ ही गया था। तो आप अपने हिसाब से और अच्छे से सेट करना और एक दो बार कर करके हमें देखना पड़ेगा। एनिमेट में जनरली यही होता है कि हम जस्ट अपनी उंगली से एक बार का मूव कर लेते हैं, वो उस समय प्रॉपर क्लियर नहीं दिखाता है। तो उस कारण से कई बार जो बॉर्डर्स होती है उसके नीचे आ जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे झूला भी था, तो झूला सिर्फ ऊपर की साइड रहेगा तो अच्छा लगेगा, अगर कटा हुआ झूला आ जाता है नीचे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो उस चीज को ध्यान में रख के कई बार होगा कि आपको डिलीट करके वापस से बनाना पड़ेगा और फिनिशिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी पर होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ। एक इस टाइप से ये हमने कुछ क्रिएटिव, अगर हमें कुछ लेआउट बनाना है, जैसे हमने ऊपर झूला झूलती हुई लड़की बनाई, जो हमने झूला लिया वो हम डंडी पे भी ले सकते थे, हमने बात करी थी। नीचे हमने एक वाटर वाला लेआउट बनाया कि वहां पे आगे फिश डाली, हम कुछ और एलिमेंट्स, वेल नीचे हमारे पास वेल भी थी, कोई और दूसरे जो अंदर एक्यूम क्या बोलते हैं, एक्वा के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अब हमें किस चीज के लिए बनाना है और कैसी चीजें बनाना है। तो आज आपका होमवर्क जो रहेगा वो यही रहेगा
कि जितने एलिमेंट्स आपको यूज करना है उससे कुछ क्रिएटिव करके बताना, ठीक है, ठीक। एनिमेट थ्रू। एंड सेकेंड, जैसे हमने ये चीजें देखी, कल भी हमने थोड़ा सा देखा था कि हम उसे जो रंगोली थी उसे हमने रोटेट करता हुआ देखा था। वैसे ही यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हम ग्राफिक में बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो डेकोरेशन वाली जो आइटम्स होती है उसी में ही हम जाते हैं। जैसे कि रंगोली में ही ज्यादा अच्छी चीजें रहती हैं। डेकोरेशन तो हटाओ शिवानी पहले। रंगोली इतना आ डेकोरेशन जाएगा में क्या? लगा दूंगी, रंगोली की स्पेलिंग नहीं, डेकोरेशन में दोनों चीज चाह रही थी, अच्छा, बट नहीं वो दोनों दोनों आता है एक साथ? वो रंगोली अच्छा, की दोनों स्पेलिंग अलग थी। हाँ, इसलिए नहीं आ रहा था। ओके ओके। हाँ, वो रंगोली के स्पेलिंग में ई रह गया था। जैसे कि ये वाला एलिमेंट है, कभी इसको आप यूज करेंगे और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट करके, तो वो एक डिजाइन टाइप का लुक भी देता है। प्लस इसको अगर आपको एज अ एनिमेटेड बनाना है तो आप इसमें भी एनिमेशन लगा सकते हो। इसमें जनरली रोटेट वाला एनिमेशन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बट आपको किसी और तरीके का लगाना है तो आप लगाइए। और इसे एज अ बैकग्राउंड जो वीडियो का या आपका जीआईएफ है उसका बैकग्राउंड की तरह यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप इसे सेंटर में रखिए, किसी कॉर्नर्स पे रखिए, तो भी अच्छा लगेगा, जैसे हमने बैकग्राउंड इमेज के लिए देखा था। सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। सेम एज इट इज सर्कल वाली और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, नीचे फ्लावर्स वगैरह है। ये वाला एक जैसे है, ये ऑलरेडी भी थोड़ा सा मोशन वाला ही है, बट ये सिर्फ जलता हुआ उस मोशन में दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, फ्लाइंग लैंप्स जो होते हैं, हम लोग जला के इसको हवा में उड़ाते हैं, वो वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम इनको अगर रखते हैं और इनमें अगर एनिमेट लगा के इसे ऊपर की तरफ उड़ा देंगे तो वो ज्यादा अच्छा लुक देगा। सो जस्ट क्रिएट इट, इसको हवा में ऊपर तक ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए, मूव करवाइए, देखिए पूरा ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी क्रिसमस, सॉरी क्रिसमस नहीं, न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर पे ये चीज सबसे ज्यादा होती है। हमारी दिवाली पे भी आजकल हम लोग इसे यूज करते हैं, और न्यू ईयर पे भी न्यू न्यू रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं। तो जो बैड चीजें हमारी पुरानी रही है और जो न्यू विशेस है उसे फ्राइंग करने के लिए इस तरह का यूज किया जाता है। तो न्यू ईयर पे अगर आप इसको यूज करेंगे अपने डिजाइन में तो बहुत अच्छा लुक देगा, ठीक है। ऐसे काफी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी जो मोशन में है उसे तो हमें मोशन में लाने की जरूरत है ही नहीं। तो जो चीज मोशन में नहीं है उस पर वर्क करके मैं आपको बता रही हूँ। ये वाला एक, इस पे सर्कल में इसको रोटेट करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसको भी मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगी, सर्कल में ही रोटेट होएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह की रंगोली है, इसे आप सेंटर में या कॉर्नर पे कहीं पर भी रखिए और एनिमेट अपने हिसाब से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट होता है जिसे हम एनिमेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा? एक डांस वाला हमने और देखा था। डांस में सभी एकदम अच्छे नहीं लगेंगे, बट कुछ होते हैं जिसे आप यूज करके अगर उस पर एनिमेट लगाओगे तो बहुत अच्छा लुक देगा। हम्म, क्योंकि डांस में क्या होता है, पैर और हाथ दोनों चलते हुए प्रॉपर दिखना चाहिए। तो अगर वो नहीं दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब तरह के यूज नहीं करेंगे। पर इसमें एक दो ऐसा था जो हम यूज कर सकते हैं।
तो मैं वो बताना चाह रही थी। श्वेता जी वो मिलता ही नहीं है, उसको बहुत है बहुत ढूंढना मुश्किल, पड़ता है। बहुत हाँ ढूंढना पड़ता है उसको। मिल जाए तब है। मुझे दो दो चार दिन पहले कुछ कर रही थी ना, वो साउथ इंडियन वाला, वो जो किटी का वो कार्ड बना रही थी, तब दिखा था मुझे वो। हाँ, वो ढूंढने वो वैसे ही होता है, वो जब अपने को नहीं चाहिए होता है तब मिल जाता है। ये वाला था क्या? ऐसा नहीं, ये वाला नहीं था नहीं ना, आई ये थिंक। नहीं था, नहीं ये नहीं था, ना ना। इसको लेके देखते, इसके उसमें मिल जाएगा शायद, मूव में, मैजिक रिकमेंडेशन में। हाँ उसमें देख लीजिए। ये वाला आई थिंक चल जाएगा, ये वाला चलेगा। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं अब अपन। सपोज जैसे ये नहीं, है, ये वाला भी नहीं चलेगा आई थिंक, बट ट्राई कर लेते हैं इससे एक बार। इसको हमने लिया और इसको नीचे की साइड थोड़ा सा बेंड करके और फिर वापस ऊपर लाते हुए, उस तरह का डांस मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं। उस तरीके का भी कर सकते हैं आई थिंक। पैर ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं, ये वाला तो नहीं था, वो वैसा ही बेंडेड था। बट लेट्स ट्राई कि ये कैसा लग रहा है। आई थिंक अच्छा लग रहा है, ये भी थोड़ा सा ऊपर करने में वो बेकार लगा, बट आगे पीछे कर सकते हैं आई थिंक। इसके रिकमेंडेशन में भी नहीं आ रहा है। तो दिख ही नहीं रहा है वो तो बिल्कुल भी। हाँ, तो ये को लिया है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। इस टाइप के ये कुछ कुछ हैं जो आप डांस के यूज कर सकते हो। आई थिंक ये वाला भी डांस का चल जाएगा, क्योंकि इसमें तो पैर दिख ही नहीं रहे। तो इट इज लाइक आगे पीछे वाला जो डांस होता है उस टाइप से कर रहे हैं। एकदम एग्जैक्टली नहीं आएगा, अगर डांस वाला एनिमेटेड होता है तो बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर इसको भी हल्का सा हमें यूज करना है तो हैंड्स मूव करते हुए नहीं दिखते, बट थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है इसमें। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती मैं, हाँ, बट अच्छा लगता है। और चूंकि वो हैंड्स मूव नहीं होते और लेग्स भी मूव नहीं होते, दैट्स वाई मैं हर स्टेप या हर फोटो पे उसको रन करके नहीं दिखा रही हूँ, और ना ही अच्छा लगता है कह रही हूँ। मिल ही नहीं रहा है, वो दिख ही नहीं रहा, साउथ इंडियन भी ना डाल ना। दिया तो भी नहीं। इसमें ये नवरात्रि के इसमें डाल के देखो, उसमें मिल जाए। दुर्गा पूजा या हाँ, नवरात्रि नवरात्रि के इसमें। का दुर्गा पूजा डालते हैं। हाँ या नवरात्रि बोल के कुछ देखो, उसमें मिल जाएगा। ये वाला ही था, देखो हाँ, मिला, ये हाँ वाला था। मिल गया। हाँ, हम्म। बाकी का हटाते हैं अब अपन, और इसको करते हैं। इसको थोड़ा सा हमेशा साइड में ही रखना तो ज्यादा बेटर लगेगा। इसको एनिमेट किया, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा बैंड ऑलरेडी है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। इसको बैंड करके थोड़ा सा एकदम हुआ ही नहीं, एक मिनट। हम्म, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। तो वो थोड़ा एक जो ये दुर्गा पूजा में जिस तरीके से उसको करते हैं उस टाइप का हल्का सा लुक देता है, थोड़ा सा ज्यादा पीछे चला गया है वो। लेग्स नहीं दिखते तो वो थोड़ा सा ठीक लगता है। इस टाइप से कुछ चीजें हैं जो आप एनिमेटेड अपने आप से यहाँ पे कर सकते हो। कुछ चीजें आपको बनानी है, आप ट्राई कर सकते हैं। त्रिशूल अगर हमें चलाते हुए दिखाना है, अगर धनुष भी एक साथ में लेके हम उसमें से भी निकाल के बता सकते हैं। जस्ट एनिमेट लगाया, सामने कोई अगर एनिमी दिखा रहे हैं अपन, तो उसकी तरफ ले जाके इसे छोड़ सकते हैं। रॉकेट का मैंने ऐसे ही एक बनाया हुआ कर भेजा था आपको एनिमेशन का, वो इसी टाइप से बना हुआ है। बीच में मैंने हैंड रोक दिया था तो बीच में रुक गया था, पर जब आप बनाओ तो ध्यान रखना कि वो कहीं पे हाथ नहीं रुके, तो एग्जैक्टली सीधा पूरा चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको?
नहीं तो आज आपने ये झूले के साथ इतनी चीजें बनाई हैं, तो ये बनाना है क्या झूले के जैसे? साथ नहीं बनाई है, झूले के साथ नहीं बनाई है। अलग अलग चीजों पे एक ही चीज अप्लाई करके बताया कि झूले के साथ भी कर सकते हैं, लाइटिंग के साथ भी कर सकते हैं, डांस करते हुए बंदे या के साथ भी कर सकते हैं, और नीचे पानी के साथ में भी हम, पानी अगर हमें डायरेक्टली कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है बहता हुआ, तो हम इस तरीके से एक स्टैटिक ग्राफिक को लेकर भी पानी बहता हुआ बता सकते हैं, उसके अंदर फिशेस को मूव करवाते हुए दिखा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये चीज मैंने बताई अच्छा आज। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो मतलब अलग हमारे पास कुछ वीडियो नहीं है या हमारे पास कुछ ऐसा एनिमेटेड चीज नहीं है, तो जो है उसे भी हम यूज कर सकते हैं एज अ वीडियो या ग्राफिक। ये एनिमेशन क्योंकि चीजों में डल जाता है ना, तो लुक अच्छा हो जाता है थोड़ा सा, दैट्स वाई। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। आरती जी होमवर्क टाइम पे करिए। और हाँ मैम। बहुत टाइम हो गया, आपके होमवर्क बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ये एनिमेशन वाला जितना पोर्शन था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। एनिमेशन टेक्स्ट के लिए भी आप सेम एज इट इज यूज कर सकते हो, वीडियो और ग्राफिक्स के लिए भी हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। दोनों चीज के लिए मैंने बता दिया है। एनिमेशन वाला पोर्शन खत्म होता है, प्लस टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों का पोर्शन हमारा इसके साथ में खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा पोर्शन है वो दूसरी एप्लीकेशन से, मतलब दूसरे जो एलिमेंट्स है वो है। तो इसके बाद हमारे पास फोटो का एप्लीकेशन नया आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। मैम हाँ, एनिमेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। किस तरह का हेलो। प्रॉब्लम? हाँ, किस तरह का प्रॉब्लम? जैसे मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स जैसे पेज पर हाँ किए, तो हाँ टेक्स्ट भी किया, ग्राफिक्स भी किया, तो उसमें हाँ। ये सा हो रहा है कि जितने भी सारे एलिमेंट है सभी पे एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ। हाँ, तो एक एक पे जैसे जो जो मैंने आप अभी सिलेक्ट आपको एक करोगे, सेंड अपन ने, करा। मैंने एक एक पे ही बताया है, मैंने एक एक पे ही बताया है। एक सिलेक्ट करो हाँ और फिर उसके बाद जो एनिमेट लिखा हुआ है, अगर ये एनिमेट लिखा हुआ है मतलब हाँ आपका एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है। क्योंकि जिस पे अप्लाई होता है, जैसे इस पे अप्लाई हो गया है, तो आप देखोगे तो यहाँ जिस तरह का एनिमेशन आपने लगाया है उसका नाम दिखाई देगा। मैंने कस्टम किया है, मतलब अपने आप से। अभी जितने भी मैंने बनाए सब मैं अपने आप के ही बनाए हैं। मैंने सिर्फ एक इसमें रोटेट बनाया था, तो देखिए मैं नहीं, इसको पर मूव करवा। अप्लाई करने के बाद भी अप्लाई नहीं हुआ हो तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अप्लाई हुआ ही नहीं है। तो आपको वापस, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, यहाँ हाँ एनिमेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाइए और इसमें से कोई एक सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद वापस आप जब बैक आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे गिफ्ट लिखा हुआ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता हाँ कि आपने उसके ऊपर क्लिक किया हो और वो सिलेक्ट नहीं हुआ हो। वहां पे क्लिक प्रॉपर नहीं हुआ होगा, या हो सकता है नेटवर्क इशू कुछ हो रहा होगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ ठीक है, हो थोड़ा सा सकता है। वेट, पैशेंस आपको रखने पड़ेंगे अगर आपके पास नेटवर्क इशू आ रहा है तो। अच्छा हाँ मैम, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ, बाकी आइटम, बाकी जितने भी एलिमेंट्स लिए थे उस पे अप्लाई किसी पे भी नहीं हुआ। ओके। मे बी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा, या हो सकता है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस ज्यादा कर लिया है, इसीलिए मेमोरी थोड़ी सी भरा रही होगी, तो आपका कैनवास स्लो हो रहा होगा। तो आई थिंक मैंने फर्स्ट वाला जो वीडियो भेजा था, इंट्रोडक्शन वाला, जब हमने सेशन शुरू करने के हाँ पहले ही मैंने जो वीडियो भेजा था, उसमें मैंने हाँ आपको मेमोरी खाली करना बताया था। वो हाँ उस हाँ। तरीके से आप मेमोरी खाली कर दीजिए, तो आपका जो है कैनवा उसकी स्पीड अप हो जाएगी। तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एनिमेशन अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, वो आपको हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ मैम ठीक है। शिवानी, हाँ, आप ये जो वीडियो भेजती हैं, ये हम क्या पेन ड्राइव में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब की लिंक भेजती हूँ और वो एक समय के बाद डिसेबल हो जाएगी, ये बात मैं सबको बता दूं, और वो डाउनलोड नहीं होंगे। ओके ओके। तो ये हमें फिर नोट करके रखना पड़ेगा थोड़ा तो, कहीं तो। प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि भूलने की वो वो तो चीज कर, है कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो।
हाँ नहीं, भूलने की चीज तो नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीजें लिख के रख लो तो ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए एटलीस्ट। ठीक है। हाँ प्रैक्टिकल चीजें लिख कर कैसे रखोगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, वो चीजें नहीं, जैसे आपने टैक्स के बारे में दो इतना तीन सारा चीजें लिख बताई हाँ। थी, ये टैक्स हाँ ज्यादा इसमें अच्छे लगते हैं, वो वाली चीजें बस, हाँ, वो पूरा चीजें नहीं। आप लिख के रख सकते हो, सही है। हाँ